तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यू हाओ त्यांग मिंग की सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करके खुद को होली स्पिरिट कल्ट के मास्क मैन में चेंज कर लेता है, जो कि होली स्पिरिट कल्ट का 7 एल्डर होता है। और तभी हम वहां पे देखते हैं कि यू हाओ जब अपना नाश्ता करके अपने टेंट में वापस जा रहा होता है, तभी होली स्पिरिट कल्ट की सेंथ जियाओ ये उसे वहीं पे रोक लेती है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब बिना देर किए शानदार से एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओ ये कहती है कि 7 एल्डर, यहाँ पे आपका ऑरा काफी ज्यादा चेंज लग रहा है, कहीं आपकी कल्टीवेशन में कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है। अभी वहां पे यूहाओ कहता है कि हाँ, फिलहाल मेरी कल्टीवेशन थोड़ी स्लो चल रही है, मगर क्या मैं सेंस जान सकता हूँ कि आखिर आपको मेरे ऑरा में क्या चेंजेस लग रहे हैं। तभी जियाओ ये कहती है कि मैं यहाँ पे साफ शब्दों में तो नहीं कह सकती हूँ, मगर यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि तुम्हारा ऑरा कुछ ज्यादा ही फैमिलियर आज मुझे फील हो रहा है। ये सुनकर के वहां पे जियाओ ये का गार्डियन यू हाओ को घूरने लगता है, मगर तभी वहां पे जियाओ ये उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। यू हाओ एक गहरी सांस लेते हुए अपने कदम वहां से आगे बढ़ा लेता है और कहता है कि टीचर जियाओ ये, उनको आज भी मैं याद हूँ। ये कहने के साथ यू हाओ उस टेंट से बाहर आकर के अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट करके आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि अगर मुझे यहाँ पे टीचर जियाओ ये को बचा करके यहाँ से लेके जाना है, तो मुझे कैसे भी करके यहाँ पे मौजूद सारे ही लोगों का ध्यान भटकाना होगा, क्योंकि टीचर जियाओ ये का टेंट बिल्कुल इस कैंप के मिड में है और उनके आसपास होली स्पिरिट कल्ट के एल्डर्स का टेंट और साथ में उनकी वर्शिप करने वाले कल्टीवेटर्स का भी टेंट मौजूद है। और अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा धमाका करता हूँ तो हो सकता है कि जोंगली और अदर एल्डर्स और उनकी वर्शिप करने वाले कल्टीवेटर्स तुरंत वहां से हट जाएं और मुझे मौका मिल जाए कि मैं अपनी टीचर जियाओ ये को बचा के यहाँ से लेके जा सकूं। मगर आखिर मैं यहाँ पे ऐसा क्या कारनामा करूं। मगर तभी पीछे से यू हाओ को आवाज आती है नांग की, जो कि कहता है कि 7 रुको तो जरा। तभी यू हाओ कहता है कि सेकंड ब्रदर, आखिर आपको क्या काम था। तभी नांग कहता है कि तुम शायद भूल चुके हो ना। ये कहने के साथ वो अपने पीछे एक शख्स को देखता है जो कि यहाँ पे इन दोनों का पीछा कर रहा था। तभी वहां पे नांग यू हाओ से कहता है कि सेक्ट लीडर ने हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है पेट्रोलिंग की, और हमें आसपास के कैंप के अंदर जाकर के सोल टूल की पोजीशन को देखना है। ये सुनकर के यू हाओ कहता है कि ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अगर मुझे यहाँ पे सुपरवाइजरी की अथॉरिटी मिल जाती है, पेट्रोलिंग करने का मौका मिल जाता है, तो यूं समझो कि अगर मुझे नींद आ रही है तो मुझे यहाँ पे सोने के लिए तुरंत पिलो मिल गई है। भी वहां पे नांग कहता है कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो 7 ब्रदर, चलो जल्दी से चलते हैं ना। तभी वहां पे यू हाओ पलटता है और कहता है कि बिल्कुल, देर किस बात की है, चलो चलते हैं। और तभी ये दोनों ही एक चट्टान के पास आके खड़े हो जाते हैं। वहां पे नांग यू हाओ को बताता है कि सन मून एम्पायर की 5 गार्डियन हैंड्स हैं, जिनमें से पहले नंबर पे इंपीरियर ड्रैगन और दूसरे नंबर पे क्लॉ सोल इंजीनियर लीग है। और इन पांचों ही गार्डियन हैंड के अंदर होली स्पिरिट कल्ट का कोई भी कल्टीवेटर पेट्रोलिंग के लिए अंदर नहीं जा सकता है। मगर हम यहाँ पे उनसे जितने भी लो लेवल के कैंप्स हैं, मिलिट्री कैंप्स हैं, हम उनके अंदर पेट्रोलिंग करने के लिए जा सकते हैं। इसलिए हमारे सामने मौजूद सेकेंड सोल इंजीनियर लीग, इसी कैंप के अंदर आज हम जाएंगे, इसलिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ नांग अपने आर्मर को पहनने लगता है और यू हाओ से कहता है कि चलो मेरे पीछे आओ। और तभी वो दोनों ही उड़ते हुए सीधा ही सेकेंड सोल इंजीनियर लीग के कैंप के एंट्रेंस गेट के बाहर आके खड़े होते हैं। और तभी कई सारे सोल्जर्स भागते हुए उन लोगों के करीब आते हैं। और तभी उस कैंप का कमांडर गू आकर के उन दोनों ही सीनियर्स को ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, मैं आप लोगों का काफी समय से इंतजार कर रहा था, फाइनली आप लोग आज हमारे इस सेकेंड सोल इंजीनियर कैंप के अंदर आ चुके हैं। तभी वहां पे यू हाओ कहता है कि ये गू, जो कि सोल दालाओ लेवल का कल्टीवेशन है, और इसके अंदर से मुझे काफी किलिंग ऑरा भी महसूस हो रहा है। तभी वहां पे गू उन दोनों को ही इनवाइट करता है अपने कैंप के अंदर। तभी वो लोग सीधा ही उस कैंप के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं, यू हाओ आसपास में मौजूद कई सारे लॉन्ग रेंज के सोल कैनन को देखता है। और वहां पे और भी कई सारे पावरफुल वेपन्स मौजूद होते हैं, जहां पे यू हाओ कहता है कि ये एक सिर्फ ऑर्डिनरी सोल इंजीनियर लीग है, जो कि गार्डियन हैंड से एकदम नीचे आती है। मगर इनके पास जो वेपन है वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि हमारे शेक एकेडमी के पास जो सोल टूल मौजूद हैं वो भी शायद इनसे कमजोर होंगे। मगर इन बेचारों को क्या पता कि आज मैं इस पूरी ही जगह को उड़ाने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। वहीं पे नांग तुरंत ही उस कमांडर गू से कहता है कि बहुत खूब, तुमने यहाँ पे सोल टूल की पोजीशन को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया है, मैं इससे काफी ज्यादा खुश हुआ। शेक एकेडमी का कोई भी बंदा, क्या उसकी एकेडमी की एक चिड़िया भी हमारे कैंप में पर नहीं मार सकती है। तभी वो कमांडर कहता है
कि सीनियर प्लीज यहाँ पे आप लोग मेरी तारीफ मत करें, मैं इस तारीफ के लायक नहीं हूँ और आप लोग प्लीज क्या मेरे टेंट के अंदर आ सकते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए और थोड़ी बहुत चाय पानी पी करके फिर जाइएगा। तभी वहां पे नांग कहता है कि सेवन आखिर तुम यहाँ पे क्या बोलते हो, चला जाए अंदर। और तभी वो दोनों ही सीधा उस टेंट के अंदर एंटर करते हैं जहाँ पे उन लोगों के सामने कई सारे रेयर मेटल्स पड़े होते हैं, जिन्हें देख करके वहां पे वो कमांडर कहता है कि सीनियर यही है आप लोगों का चाय पानी। अब इतना ही कहना था, यू हाउ तुरंत अपनी मियाओ स्पेस बैग को बाहर निकालता है और उन सारे ही ट्रेजर्स को रख लेता है, जिसे देख करके नांग कहता है कि बहुत खूब छोटे। तभी वहां पे यू हाउ कहता है कि सच में यहाँ पे तो कमांडर गो ने हमारा अच्छा ख्याल रखा, हम यहाँ से तुरंत वापस जा करके अपने नेशनल एडवाइजर यानी कि जोंग ली से इनकी तारीफ करेंगे। तभी यू हाउ कहता है कि कमांडर गो आप सच में बहुत ही कमाल के हैं और बहुत ही जल्द मुझे आशा है कि आप 5 गार्डियन हैंड्स के एक लीडर बन जाएंगे। ये सुनकर के गो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन दोनों को ही वाइन पेश करता है। अब यहाँ पे यू हाउ की ऐसी चतुराई को देख करके नांग भी एकदम हैरान हो चुका था। तभी यू हाउ तुरंत वाइन के गिलास को उठाता है और अपनी सोल स्पिरिट को कुर्सी के पीछे से बाहर निकाल के सीधा ही उस डाइनिंग टेबल के नीचे रख देता है। अब इसके बारे में ना ही नांग और ना ही उस कमांडर गू को हल्की सी भी भनक लगती है। और तभी वो लोग जब उस टेंट से बाहर आने लगते हैं, नांग कहता है कि यू हाउ तुम्हारा मिशन कंप्लीट हुआ। तभी यू हाउ कहता है कि कब का। तभी वहां पे नांग कहता है कि भाई साहब आखिर तुमने अपना मूव कब चला कि मैं भी अपनी आंखों से देख नहीं पाया। तभी वहां पे यू हाउ कहता है कि अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों को दिखा करके अपना मूव चलता तो ये कमांडर गू भी नोटिस कर लेता। तभी यू हाउ नांग से कहता है कि तुम परेशान मत होना, इस दौरान मैं तुम्हारे ऊपर हल्की सी भी आंच नहीं आने दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही उड़ते हुए बहुत ही तेजी से अपने टेंट की तरफ रवाना हो जाते हैं और वहीं पे हम उस टेबल के नीचे से यू हाउ की स्पिरिट को बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जो कि अपने स्पेस बेल्ट के अंदर से एक बॉक्स को बाहर निकालती है, जहां पे यू हाउ पास्ट की चीजों को याद करता है जब वो अंडरग्राउंड चैंपियनशिप को खेल रहा होता है। उस दौरान डार्क वाटर अलायंस ने इसे एक स्पेशल गिफ्ट दिया था, जिसके अंदर क्लास 9 का स्टेशनरी सोल कैनन शेल होता है, जिसे देख के यू हाउ प्रेजेंट टाइम में कहता है कि इस सोल कैनन शेल के अंदर 1080 मेटल बम्स मौजूद हैं, जो कि हर एक पार्ट रेयर मेटल क्रिस्टल से बना हुआ है और अगर ये यहाँ पे एक बार एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्लास्ट होते हैं तो यकीनन ये पूरी ही जगह ज्वालामुखी के समुंदर में बदल जाएगी। तभी यहाँ पे यू हाउ अपनी मेंटल पावर से इसके मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है और इसे ट्रिगर कर देता है। तभी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे यू हाउ कहता है कि बस कुछ पल और एक बड़ा धमाका, ये पूरा कैंप खत्म। ये कहने के साथ वो वहां से चला जाता है और वहीं पे बेचारा वो कमांडर उन दोनों ही सीनियर्स को जाता हुआ देख के कहता है कि बस ये सीनियर एक बार मेरी रिकमेंडेशन सीनियर्स तक पहुंचा दें, मैं आराम से प्रमोट हो जाऊंगा और 5 गार्डियन हैंड में से एक का कमांडर बन जाऊंगा। ये कहने के साथ वो बेचारा जैसे ही अपने कैंप के अंदर आता है, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। उसे महसूस होता है कहीं ना कहीं कुछ तो खतरा मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे यू हाउ का बम जस्ट फटने वाला होता है, जहाँ पे वो कमांडर अपने पूरे ही कैंप को सील करने का आदेश देता है। तभी हम देखते हैं कि वो पूरा ही कैंप पूरी ही तरीके से वहां पे सील हो चुका था, मगर जैसे ही वो कमांडर अपने टेंट के अंदर आता है और जैसे ही वो अपनी आंखों के सामने क्लास 9 का स्टेशनरी सोल कैनन शेल को देखता है, जो कि जस्ट अभी ब्लास्ट होने वाला है, उसकी फट चुकी थी, तभी एक धमाका होता है। वो पूरा का पूरा कैंप पल भर में उन सारे वेपन्स और उन सारे सोल्जर्स के साथ तबाह हो जाता है। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि आसपास के भी कैंप इससे इफेक्ट होते हैं। और तभी वहां पे यू हाउ इस धमाके को सुनकर के अपने टेंट से बाहर आके कहता है कि सेकंड ब्रदर नांग आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। यू हाउ को इतना मासूम बनता हुआ देख करके नांग अपने मन में कहता है कि भाई ये तो शैतान का भी बाप है। वहीं पे होली स्पिरिट कल्ट के जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो सब के सब यहाँ खुश हो रहे थे, क्योंकि इंसान मरे हैं, अब उनकी सोल को कैद करने का मौका इन्हें मिल जाएगा। वहीं पे यू हाउ कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये धमाका इतना बड़ा होगा और शायद हो सकता है कि उस कैंप के अंदर और भी कई सारे एक्सप्लोसिव वेपन्स मौजूद थे, जिसकी वजह से चेन रिएक्शन हुआ और इतना बड़ा धमाका हो गया। तभी वहां पे यू हाउ देखता है कि हेवनली सोल एम्पायर के कल्टिवेटर्स ने भी अटैक कर दिया था। तभी वहां पे जोंगली भी आ जाता है, जो कि समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और जब उसकी नजर हेवनली सोल एम्पायर के कल्टिवेटर्स के ऊपर पड़ती है, जो कि अपना अटैक चल चुके थे इन लोगों के ऊपर, वो काफी हैरान होता है। मगर तभी वहां पे थर्ड एल्डर लिन अपने सेक्ट लीडर से कहता है कि लीडर, ये जो धमाका हमारे सामने हुआ है सेकंड सोल इंजीनियर लीग के अंदर,
मैं यहाँ पे इसकी फोर्स, सोल पावर और एयर में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसे देख के साफ कह सकता हूँ कि ये धमाका क्लास 9 के स्टेशनरी सोल कैनन शेल का है। ये सुनकर के जोंगली कहता है कि आखिर क्लास 9 का वेपन सेकेंड सोल इंजीनियर लीग के अंदर कर क्या रहा था, वो कुछ और यहाँ सोचता। तभी वहां पे एक सोल्जर आके कहता है कि नेशनल एडवाइजर यहाँ पे मार्शल लिन ने रिक्वेस्ट किया है कि आप जल्द से जल्द उनके कैंप में आए, बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। तभी वहां पे जोंगली वहां पे मौजूद जितने भी उसके वर्शिपर और कुछ एल्डर्स को लेकर के सीधा ही उस टेंट की ओर रवाना हो जाता है और बाकी लोगों को यहीं पे छोड़ के जाता है कि तुम लोग जरा सा भी लापरवाही मत बरतना, एक साथ रहना और सारी ही चीज़ों पे ध्यान रखना। कुछ भी गड़बड़ हो तो तुरंत मुझे बताना। तभी वो सारे ही एल्डर्स यहाँ पे जोंगली और कई सारे कल्टिवेटर्स को वहां से जाते हुए देखते हैं। तभी यू हाउ की नज़र जियाओ ये के ऊपर पड़ती है और तभी वो पलट करके अपने सेकंड ब्रदर से कहता है कि सेकंड ब्रदर, शायद मुझे जाकर के चेक करना चाहिए कि आखिर कमांड टेंट के अंदर जहाँ पे हमारे सेक्ट लीडर गए हैं वहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना। अगर कुछ गड़बड़ लगा तो मैं तुरंत वापस आकर के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा और हम तुरंत एक्शन लेंगे। ये सुनकर के वहाँ पे सेकंड ब्रदर नांग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मगर कोई खतरा हो तो तुरंत आ जाना। अब ये सुनकर के यू हाउ हामी भरता है और बहुत ही तेजी से भागते हुए कमांड टेंट की ओर रवाना हो जाता है। उसे ऐसे जाता हुआ देख करके थर्ड एल्डर लिन कहता है कि ये मास्क मैन तो पहले ऐसा नहीं था, कुछ दिनों से ये बड़ा ही अजीब सा बिहेव कर रहा है, ये तो एक नंबर का सुस्त था। तभी वहां पे फोर्थ एल्डर कहता है कि अरे ये सारा ही कारनामा हमारे सेक्ट लीडर का है, उन्होंने शायद बहुत ही बुरी तरीके से इसे डांट दिया है और शायद इसी वजह से ये लाइन पे आ गया है। तभी हम यूहाओ को देखते हैं जो कि कमांड टेंट के बाहर आकर के मेंटल इंटरफेरेंस डोमेन को क्रिएट करके पूरे के पूरे कमांड सेंटर को ही सील कर देता है कि कोई भी आवाज इस कमांड सेंटर के अंदर जा ही ना। और जब यहाँ पे जोंगली को कुछ सुनाई नहीं देगा तो वो एक्शन कैसे लेगा। तभी यू हाउ अपने टेंट के अंदर अपने अंडरवर्ल्ड गेट को समन करता है जिसके अंदर मौजूद होते हैं यू हाउ के टीम मेंबर। तभी हम देखते हैं कि आसपास का माहौल एकदम ठंडा पड़ जाता है, आसमान से बर्फ गिरने लगती है जहाँ पे नांग कहता है कि अबे यार ये क्या बाबासीर है, गर्मी के मौसम में बर्फ गिर रही है। मगर तभी वहां एंट्री होती है जियाओ बाई की जो कि आते के साथ आसपास की चीजों को तबाह करते हुए सीधा ही उस नांग के ऊपर अटैक कर देता है और उसे इस फाइट से दूर लेके चला जाता है। तभी वहां पे एल्डर सॉन्ग की भी एंट्री होती है जो कि आते के साथ होली इविल कल्ट के थर्ड और फोर्थ एल्डर के ऊपर अटैक करने लगती हैं, जहां पे एल्डर लिन अपने फोर्थ एल्डर का साथ देने के लिए अटैक करते एल्डर सॉन्ग के ऊपर। तभी वहां पे उनके पीछे से एल्डर यान की एंट्री होती है जो कि काफी पावरफुल अटैक करके एक ही बार में एल्डर लिन को उठा करके जमीन पे पटक देते हैं और लगातार उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करके उसकी हालत खराब कर रहे होते हैं। और वहीं पे युवाओं के टीम मेंबर्स जैसा कि बेबे वो भी जंग के मैदान में उतर चुका था, साथ में क्विन और साथ में जूशांशी सभी लोग जंग के मैदान में उतर चुके थे। अपने अपने अपोनेंट से वो लोग फाइट करके उन लोगों को पीछे ढकेल रहे होते हैं। वहीं पे एल्डर यान वो अपनी पावर को अनलिश करके होली स्पिरिट कल्ट के फोर्थ एल्डर को मारे जा रहे होते हैं और उसे अपनी स्ट्रेंज फायर से जला रहे होते हैं जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होती है। जहां पे फोर्थ एल्डर को बचाने के लिए थर्ड एल्डर लिन बीच में जाता है, मगर एल्डर सॉन्ग उसके ऊपर एक ही अटैक करके उसकी पूरी सोल को उर्जे पुर्जे को हिला करके रख देती हैं। और वहीं पे बेबे अपनी पूरी ही टीम को लेकर के जियाओये के टेंट के बाहर आके खड़ा हो जाता है। एक तरफ जियाओये की पूरी टीम होती है जो कि अपनी सेंथ को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और वहीं पे बेबे अपनी पूरी ही टीम के साथ मौजूद होता है। तभी ये दोनों ही टीम आपस में एक दूसरे से भिड़ जाती हैं और तभी एक सोल्जर भागते हुए अपने मार्शल को और अपने नेशनल एडवाइजर को इस जंग की खबर देने जा रहा होता है कि हम पे अटैक हो चुका है। मगर उसके सामने मौजूद होता है यू हाउ जो कि तुरंत उसके ऊपर मेंटल अटैक करके उसे वहीं पे बेहोश करते हुए कहता है कि देखो जरा इन लोगों को आखिर कितनी जल्दी है। और वहीं पे एल्डर यान होली स्पिरिट कल्ट के फोर्थ एल्डर को लात घूसा मार मार के उसकी हालत खराब कर दे रहे होते हैं। उसके मुंह का नक्शा ऑलरेडी बिगड़ा था, उसे और घूसा मार मार के वो बिगाड़ देते हैं। तभी एल्डर सॉन्ग एल्डर यान को देख करके कहती है कि ये बहुत ही टाइम से यू हाउ के अनडेड गेट के अंदर सप्रेस था और जब ये बाहर निकला है तो अपनी सारी ही फ्रस्ट्रेशन होली स्पिरिट कल्ट के एल्डर्स के ऊपर निकाल रहा है। आखिर इतनी बेरहमी से कौन मारता है। ये कहने के साथ वो हंस रही होती हैं और साथ में एल्डर लिन से फाइट कर रही थी। तभी हम वहां पे उस फोर्थ एल्डर को देखते हैं जो कि अपनी 8th सोल स्किल नेदर हैनिलेशन स्लैश अटैक समन करता है, जहां पे दो जाइंट स्वॉर्ड आकर के सीधा ही एल्डर यान को बीच में दबोचने लगती हैं। तभी वहां पे फोर्थ एल्डर कहता है कि यान के पास जो लाइट और फ्लेम की पावर है ये यहाँ पे मेरी नेदर स्वॉर्ड को बहुत ही तेजी से सप्रेस कर रही है। मगर तभी एल्डर यान अपनी पावर को अनलेश करके कहते हैं कि बेवकूफ, मैं यहाँ पे रैंक 96 का सुपर दालाऊ हूँ और तुम सिर्फ रैंक 93 के इविल सोल मास्टर हो। तुमसे लड़ने के लिए आखिर मैं अपने एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल क्यों करूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी
अपनी पावर को सिर्फ अनलेश करते हैं, वो जायंट सी सॉर्ड वहीं पे टूट के बिखर जाती है। तभी वहां पे हम एल्डर लिन को देखते हैं जो कि अपनी पावर को अनलेश करके वहां पे अपनी 9th सोल स्किल थंडर पनिशमेंट इवल रेडियंस को समन करता है। कई सारे ड्रैगन एल्डर सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं जहां पे वो चिल्लाते हुए कहता है कि असुरा शैडो दालाऊ सॉन्ग, अब तू इससे बच के दिखा। मगर एल्डर सॉन्ग की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने पंजे को लेकर के सीधा ही उस एल्डर लिंक के करीब पहुंच जाती हैं, जहां पे उसकी सांस अटक जाती है कि आखिर इसकी रफ्तार इतनी तेज कैसे हो सकती है। मगर तभी एल्डर सॉन्ग के चारों ही तरफ ब्लू सिल्वर ग्रास अपीयर हो जाती है, यानी कि जियाओ ये ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। तभी एल्डर सॉन्ग उन सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय करके जब वो जियाओ ये को देखती हैं तो वो कहती हैं कि इसके पास तो 7 ब्लैक सोल रिंग और 1 रेड सोल रिंग मौजूद है। आखिर होली स्पिरिट कल्ट वाले किस तरीके की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कि उन लोगों ने इन सोल रिंग को इस लेवल तक पहुंचा दिया है। भी वहां पे मिस्टर जिन अपनी शॉट को लेकर के जियाओये के गार्ड्स को मारे जा रहा होता है। ये देख करके जियाओये अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से सीधे ही मिस्टर जिन के ऊपर अटैक कर देती है। ये अटैक उसे लगता बीच में बेबी आकर के उन अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जियाओये होश में आओ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। और वहीं पे मिस्टर जिन आसमान में जाता है और उसके ऊपर मल्टीपल अटैक हो रहे थे सोल कैनन से। वो तुरंत वहां पे सॉर्ड डोमिन सेटलर 10,000 एरे को समन करता है और मल्टीपल सॉर्ड अटैक से उन सारे ही सोल कैनन्स को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। तभी उसके पीछे से कुछ पावरफुल इविल मास्टर अटैक करने के लिए आते हैं, जिससे वो बिल्कुल बेखबर होता है। वो अटैक से लगता तभी वहां पे मिस गू ई अपीयर होती हैं और काफी पावरफुल लाइट स्लैश अटैक करके उन दोनों ही सोल मास्टर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और तुरंत वहां पे एंजल प्यूरिफिकेशन टेक्निक को कास्ट करके वहां पे मौजूद सारे ही इविल सोल मास्टर्स को मारने लगती हैं, जहां पे सब के सब चिल्लाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले इसे मारो। यहाँ पे वो सारे ही कल्टिवेटर मिस गू ई को मारने के लिए आगे बढ़ते तभी क्विन वहां पे एनिलेशन क्लॉ अटैक सीधे ही उन सोल्जर्स के ऊपर करके अपने ड्रैगन के पंजे से उन लोगों को वहीं पे दबा देती है और उन सबको मारना शुरू कर देती है। तभी वहां पे एक कल्टिवेटर क्विन को मारने के लिए आता है, मगर जियाओ जियाओ अपने कॉर्ड्रम से उस कल्टिवेटर को मारने के बाद अपनी 7 सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी को समन करती है और तुरंत वहां पे कॉर्ड्रम शॉक वेव टेक्निक को परफॉर्म करके उन सारे ही कल्टिवेटर्स को वहीं पे मार के रख देती है। और वहीं पे बेबे अभी भी जियाओ ये से फाइट करते हुए उससे कह रहा होता है कि जियाओ ये होश में आओ, क्या मैं अभी भी तुम्हें याद नहीं हूं। मगर तभी जियाओ ये बेबे के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देती है, जहां पे बेबे अपनी 6 सोल स्किल ड्रैगन एम्परर कॉर्ड्रम को समन करता है और खुद को वहां पे प्रोटेक्ट करता है और जियाओ ये की ब्लू सिल्वर ग्रास को खुद से दूर करता है। मगर तभी बेबे के पीछे कुछ इविल सोल मास्टर आ जाते हैं और उसकी पीठ पीछे से अटैक करने वाले होते हैं। मगर तभी बीच में जू शांशी आकर के अपनी जुआनबू शील्ड से बेबे और खुद को प्रोटेक्ट करता है और उन कल्टिवेटर्स को पीछे ढकेल देता है, जहां पे वो दोनों ही नीचे आके खड़े हो जाते हैं। तभी जू शांशी चिल्ला के कहता है कि बेबे पागल तो नहीं हो गए हो, तुम खुद को मारना चाहते हो। मगर तभी जियाओ ये उन दोनों के ही ऊपर अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से अटैक करने लगती है और वो दोनों ही बच बचा के इधर उधर भागने लगते हैं। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।